श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अमी घोट पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज। बिना ध्यान के कोई काम नहीं। जनवरी 1975 ईस्वी। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। प्रिय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, आप लोग समझते होंगे कि यह साधु बूढ़ा है, इसका ज्ञान बहुत ऊंचा होगा, परंतु बात यह है कि मैं शरीर से बूढ़ा अवश्य हूँ, पर ज्ञान में निरा बालक ही हूँ। यह संतमत का सत्संग है। आप लोगों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज की वाणी पढ़ी है और सुनी भी है। मुझ में शक्ति नहीं कि आपको कुछ सुनाऊं, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज के वचनों को पढ़ें, सुने और समझें तथा सत्संग और ध्यान नित्य करते रहें। सब संतों के ज्ञान का निचोड़ गुरु महाराज ने हम लोगों को समझा दिया है, उस पर पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। घर घर में लोगों के पास रामायण है, पढ़ते भी हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को शंकर कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती है। जितने महापुरुष हुए, भवानी शंकर रूप श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं हुए। हम लोगों को चाहिए कि सद्गुरु में श्रद्धा करके उनके उपदेशों पर नाना प्रकार के कष्टों को भी सहते हुए अवश्य चलें। अगर श्रद्धा नहीं है तो रात दिन गाते रहने पर भी कुछ मिलने को नहीं है। हम लोग गुरुदेव का वचन सब संतन की बड़ी बलिहारी पढ़ते हैं। इसके अंत में है गही संत पद आशा सारी। हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक संत हुए हैं धरणीदास जी महाराज, वे कहते हैं, एकाएक मिले गुरु पूरा, मूल मंत्र जो पावे। सकल संत की बानी बूझे, मन परतीत बढ़ावे। पूरे गुरु मिल जाएं तो मूल मंत्र मिल जाएगा। पूरे गुरु के सत्संग से हम सभी संतों की वाणी बूझ सकेंगे। परमात्मा की कृपा से हम लोगों को गुरु अवश्य मिल गए हैं। उनसे परमात्मा प्राप्ति की युक्ति भी मिल गई है। अब मन लगाकर साधना करने की जरूरत है। किसी भी संत की वाणी पढ़िए, उसमें अलौकिक ज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संतों के सत्संग से बिना परिश्रम बेड़ा पार हो जाएगा। सत्संग का क्या महत्व है वह भी आप लोगों ने सुना। बिना ध्यान के कोई काम नहीं होगा, ना कोई ज्ञान होगा। अभी आप जो कुछ सुन रहे हैं इसमें भी ज्ञान हो रहा है। यो तो योग शास्त्र में है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृद्धि के निरोध को योग कहते हैं। सुमिरन से इष्ट रूप याद आता रहता है। किसी तरह स्मरण होते रहना चाहिए। इष्ट देव का ख्याल मन में बना रहे, इसी को मानस ध्यान कहते हैं। मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में गुरु रूप को सदा याद रखना है। कबीर साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए
शरीर, सब काम करते हुए भी ध्यान गुरु पर रहे, इससे महासिद्धि मिलती है। जिस प्रकार का गुरु रूप आप बाहर में देखते हैं, वैसा ही अपने मन में बसा लें तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद है सूक्ष्म ध्यान अर्थात बिंदु ध्यान। गुरु के बताए स्थान पर मन को लगाए रखें। छिन छिन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। हर समय ख्याल लक्ष्य पर रहे। गुरु महाराज ने जो संकेत बताया है, यदि वह ठीक ठीक आपको याद है तो आपका ध्यान होगा। जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। दृष्टि साधन से संसार बिल्कुल छूट जाता है। सुई के अगले भाग जैसे स्थान पर यदि दृष्टि ठहर जाए तो कोई विषय वासना नहीं रहेगी। भजन भेदी लोग इसको जानते हैं। गुरुदेव ने संतों के विचारों का निचोड़ इस पद में रखा है। सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाठा से, सिरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उस नाल का झीना दुआरा, गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अग्रदर ले लही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल, लह से सत पद को सही। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेहि सकल संतन कही। महर्षि में ही पदावली। सुखमन में जो प्रवेश करेगा वह अवश्य ही पवित्र हो जाएगा। इसलिए इसकी साधना श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। कभी भी भ्रम और भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए। संत मत की साधना जो करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। यदि मानस जप मानस ध्यान पर अपना ख्याल बराबर रखेंगे तो विषयों को याद करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भक्त बनना चाहते हैं उनको मन से सदा लड़ते रहना होगा। हर तरफ से मन को समेटकर अपने लक्ष्य पर रखिए। पापों से बचना सुमिरन भजन से होगा। हम लोगों का यह शरीर समुद्र की तरह गहरा है। कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। आँख बंद करने पर जो अंधकार मिलता है उसमें प्रवेश करने पर अंतराकाश में गमन होता है। इसमें लोक लज्जा छोड़कर जो प्रवेश करते हैं वे परमात्मा को पाते हैं। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। अंधकार पार करके प्रकाश पाएंगे। एक बार भी जो अपने अंदर बिंदु को देख लेगा वह कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन यह होगा किसको? जो परिवार में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं है। इस तरह मन को संसार से हटाकर जो साधन करेगा उसको अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सार बात है ध्यान करना। आचार्य विनोबा जी का कहना है, संस्कार ही जीवन है। संस्कार बनाना चाहिए जिस तरह हो। यदि भजन में मन डूब जाए तो अवश्य उद्धार हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज।
प्रणाम के संबंध में संसार में जितने भी प्रकार के शरीर हैं, चाहे वे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर क्यों न हो, सबके शरीर का गुण और उसकी नैसर्गिक आभा अलग अलग होती है। जो जिस गुण के होते हैं, उनकी नैसर्गिक आभा उसी गुण के अनुसार हुआ करती है। इसके साथ साथ सबकी दिनचर्या और संसार में रहने की कला अलग अलग होती है। कोई पवित्रता या अपवित्रता का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, कोई इसका ज्ञान रखते हैं। प्रत्येक प्राणी की समीपता का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। कटिहार जिला ग्राम नवाबगंज के एक पुराने सत्संगी, जिनका नाम बाबूलाल सिंह जी था, वे शिक्षक थे। वे गुरु महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वे सत्संग में साज बाज के साथ बंगला में भी भजन गाया करते थे। एक दिन वे संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए और प्रणाम कर समीप में बैठ गए। किसी बातचीत के सिलसिले में वे मुझसे बोले। गुरुदेव के दोनों पांव के चमड़े में विकृति आ गई थी। किसी अच्छे वैद्य को दिखाने पर वैद्य जी बोले, आपके पांव को बहुत से लोगों ने प्रणाम करने के क्रम में स्पर्श किया है, इसीलिए आपके पैरों में विकृति आई है। आप बहुत से लोगों को पांव स्पर्श नहीं करने दें और कनेल के फल का बीज को पत्थर पर घिसवाकर कुछ दिन लगावें, तब यह विकृति दूर हो सकती है। कुछ दिन वैसा ही किए, तब वह विकृति दूर हो गई। इसीलिए पूज्य गुरुदेव प्रायः मौजा पहनकर रखते थे। अपने शरीर छोड़ने के 2-3 साल पूर्व से ही अगर कोई अनजान व्यक्ति पांव छू लेते थे तो अपने पांव को धुलवाते थे। इसीलिए साथ में रहने वाले सेवक लोग प्रायः सभी व्यक्ति से कह देते थे कि अलग से प्रणाम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।